हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डे 7 ऑफ आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हम करेंगे सिंपलीफिकेशन, अरिथमेटिक एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें सिंपलीफिकेशन के सबसे पहले क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 215। 215 उधर जाकर माइनस होगा इससे, तो क्या आएगा 340। अब ये 85 क्या है, 17 इंटू 5। 17 को कट कर दो 34 से, क्या आ गया 2। 5 को कट करोगे इससे 10 से, क्या आ गया 2। 2 इंटू 2 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा 7। इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया 127। 127 इज इक्वल टू 254 अपॉन एक्स मान लो। एक्स इधर आएगा, 127 नीचे आएगा, 127 का डबल है 254। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में देखो, पहले 1/7 ऑफ 168 निकालना है। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। ठीक है, तो ये 28 अगर कट करोगे 48 से तो क्या बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा। ऐड करोगे तो 44, यानी ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 32/8 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब ये 16 को अगर मैं 8 से कट कर दूं तो क्या आएगा 2 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 364 से, तो ये आ जाएगा 728। 728 में से 82 माइनस कर दो, 8 में से 2 गए 6, 72 में से 8 गए तो 64। 64 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। ठीक है। अब अच्छा, ये है अप्रोक्सीमेट का क्वेश्चन। इसमें क्या निकालना, 25% ऑफ 1250 निकाल लो। अगर 25% इसका निकालोगे, 4 से डिवाइड करोगे, यानी कि 4 3 से 12, और ये 12 के आस 312 के आसपास आएगा। तो 12 पंजे 60, 60 और प्लस 87। इन दोनों को सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 27 प्लस की 312 और 27 कितना हो गया 339। ये वाला ऑप्शन किसके आसपास आ रहा है, बी ऑप्शन के आसपास आ रहा है 341 के। अब इसको देख लो, 119 को 80 में ऐड करोगे तो क्या आएगा 200। 200 अपॉन 5 40। 40 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे 80 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसमें देखो ध्यान से, हाँ 500 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 500 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों कट गए। यहाँ पे ये परसेंटेज और ये परसेंटेज भी कट गई, क्या बच गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 80 आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा। अच्छा, अब आ गए अरिथमेटिक के क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, सबसे पहले डी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 1/4 टाइम बी कैन कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे ले लिया बी, यहाँ पे ले लिया डी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डी बी से 1/4 टाइम में काम खत्म कर देता है, यानी कि डी की एफिशिएंसी 4 हो गई, बी की एफिशिएंसी 1 हो गई। सेकंड लाइन में क्या कह रहा है, बी टेक्स डबल टाइम एज सी टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि बी सी से डबल टाइम ले रहा है। अगर बी टाइम डबल रे, मान लो ये बी है रहा, ये रहा सी। बी अगर टाइम डबल रह रहा है तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या आएगी 1:2, यानी कि यहाँ पे अगर मैं सी डाल दूँ तो एफिशिएंसी सी की कितनी हो जाएगी 2। ये आ गई एफिशिएंसी। अब बोल रहा है इफ दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 days, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, इकट्ठे काम करेंगे तो 2 दिन में काम हो जाएगा। मुझे पता है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी आ रही है हमारे पास ये 7 आ रही है, टाइम कितना हो गया, टाइम 2 days का है, यानी कि 14। 14 वर्क आ गया। अब बी ने अकेले अगर काम करना है तो बी की एफिशिएंसी 1 है, डिवाइड करोगे 14 डेज, आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को देख लो, द एज ऑफ रमेश आफ्टर 4 years वुड बी ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रमेश, यहाँ पे आएगा अपना रवि। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं बता दूं, सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपको पहले पोज करके ट्राई करने हैं, देन सॉल्यूशन देखने हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा था, 4 साल पहले उसकी एज थी ट्वाइस प्रेजेंट एज ऑफ रवि। मान लो प्रेजेंट एज ऑफ रवि एक्स है, तो 4 साल बाद इसकी जो एज है रमेश की वो ट्वाइस है। अगर 4 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, यानी कि 2x, तो इसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी -4, क्योंकि 4 साल बाद की निकाली थी। आगे क्या कह रहे हैं, 3 years ago द एज ऑफ राजेश वाज 3 times द एज ऑफ रवि। अच्छा, एक बंदा ऐड हो गया राजेश, कह रहे 3 साल पहले। अच्छा, रवि का 3 साल पहले यानी x-3। राजेश की एज कितनी थी, 3 गुना यानी 3x-9। अगर ये 3 साल पहले है तो राजेश की अब एज कितनी हो जाएगी, यानी 3x-9।
+3 यानी 3x - 6। कह रहा रमेश और राजेश इन दोनों का हमें वो निकालना रेशो। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालूं रमेश में से तो अंदर क्या बचेगा x - 2। राजेश में से 3 कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा x - 2। ये कट जाएंगे तो रेशो कितना आ गया 2/3 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर इज 60/11। ठीक है। क्या कह रहा है एक रेक्टेंगल है उसका एरिया अपॉन पेरीमीटर का मुझे रेशियो दिया है 60/11 और उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया है 6:5। तो हमें निकालना है ए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है। क्या मान लो 6x मान लो 5x मान लो ये क्या आ जाएगा एरिया किसका आ जाएगा 30x²। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा 2 × 11x यानी कि 22x। एक x कट गया यहाँ पे। ठीक है। ये 11 कट गया 22 से 2 पे। ये 2 कट गया 30 पे 15 से 15 गया यहाँ पे 4 पे। अगर x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू अगर 4 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 6 × 4 यानी 24। ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं इन ए टेस्ट द मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज दिस अ बॉय स्कोर्ड दिस मार्क्स एंड फेल्ड बाय दिस मार्क्स। ठीक है। क्या कह रहा है एक रहा गर्ल्स एक रहा बॉयज। गर्ल्स के लिए पासिंग परसेंटेज है 35 बॉयज के लिए 40। बॉयज ने स्कोर किए 483 फेल हो गए 117 से। इतने स्कोर किए इतने से फेल हो गए यानी कि पासिंग मार्क्स कितने दोनों को ऐड करके आएगा दोनों को ऐड करके आ रहा है 600। 600 इज द पासिंग मार्क्स जो कि वो बोल ही रहा था बॉयज के लिए है 40%। अगर बॉयज के लिए 40% पासिंग मार्क्स है तो गर्ल्स के लिए कितने हो जाएंगे। सिंपल सी बात है 600/40 इंटू 35। ये जीरो कटा 4 पे करोगे ये आएगा 15। ठीक है। 15 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। 30 से करोगे तो 450। 5 से करोगे तो 75। कितना आ गया 525 यानी ऑप्शन नंबर ई आएगा दोनों 20। A mixture of milk and water in a jar contains 29 liter milk and 9 liter water। ये हो गया water ये आ गया milk। To this mixture क्या कह रहा है y liter milk and y liter water are added। ऐड करने के बाद 60% of the new mixture is 36 लीटर। अगर 60% 36 लीटर है तो 100% कितना हो जाएगा 60 लीटर। ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितना भी टोटल आएगा वो 60 लीटर है। बट मुझे पता है कि पहले कितना था पहले था 38 लीटर ऐड करोगे तो यानी कि अब ऐड कितना हुआ है उसमें यानी कि 22 लीटर ऐड हुआ है। और ये 22 लीटर भी ना जिसमें वाई लीटर पानी और वाई लीटर दूध ऐड हुआ है यानी कि दोनों सेम है यानी कि 11 लीटर ये ऐड होगा 11 लीटर ये ऐड होगा। क्या कह रहा है कि फाइंड वैल्यू वाई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया सी। A train crosses a bridge of 400 मीटर इन 65 सेकेंड्स। ठीक है। तो मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मेरे पास कितनी है अच्छा स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ मुझे 36 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों अगर मीटर पर सेकंड में है तो इसको स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कर लो। कैसे करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब ये गाड़ी 1 सेकंड में 10 मीटर तय करती है तो 65 सेकंड में कितना तय करेगी 650। ठीक है। जिसमें वो अपनी लेंथ भी जो ट्रेन की अपनी लेंथ है वो भी क्रॉस करेगी और जो ब्रिज की लेंथ है वो भी क्रॉस करेगी। ट्रेन की अपनी लेंथ कितनी दी हुई है मुझे यहाँ पे दिया लिखा है 350। अगर इसमें से 350 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा 300। ये किसकी लेंथ आ गई प्लेटफॉर्म की। ठीक है। यानी कि अच्छा अब मुझे क्या फाइंड करना है कि ये जो 350 वाला ये प्लेटफॉर्म है ना इसको कितनी देर में तय करेगी। ठीक है। पहले वाला तो मैंने निकाल दिया। एक सेकंड एक सेकंड मैंने क्वेश्चन शायद थोड़ा सा ना मिसरीड कर लिया। एक सेकंड स्पीड के आगे इसकी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो हाँ 650 आया था ना 650 से यहाँ ये 400 माइनस करना था। ठीक है। 250 ये किसकी लेंथ आ गई ये लेंथ आ गई ट्रेन की। टोटल लेंथ इसने 10 सेकंड में अगर कवर करता है तो 65 सेकंड में 650 कवर करेगा। मुझे ब्रिज की लेंथ दी है 400 तो मैंने ट्रेन की लेंथ निकाल ली। अब क्या कह रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है 350 मीटर का उसको कितनी देर में कवर करेगा यानी टोटल लेंथ कितनी हो गई 350 एंड 250 यानी कि कितनी हो गई 600। स्पीड इसकी है 10 यानी 60 सेकंड में कवर करेगा यानी कि इसको क्या बोलूंगा 1 मिनट यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 297 किलोमीटर इन अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 3 hours more than that along with the stream। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं कि एक बोट है 297 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है, अपस्ट्रीम में भी तय कर रही है, डाउनस्ट्रीम में भी तय कर रही है। अपस्ट्रीम में कह रहा है उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखना, मुझे पता है कि जो टाइम है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड की। टाइम का डिफरेंस कितना है, मुझे 3 आवर्स दिया है, डिस्टेंस कॉमन निकाल लो 297, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन बोर्ड की स्पीड है 20, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, लेट कर लो कि वाटर की जो स्ट्रीम है वो एक्स है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/20 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से ये 3 कटेगा, यहाँ पे 3 9 27, 3 9 27, ये एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 99। हमें पता अगर एलसीएम लोगे तो 20 कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी 2x अपॉन ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी कि 400 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस 198x माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 400 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 198। पहले सिंबल देख लो, प्लस माइनस का सिंबल आएगा माइनस प्लस। ठीक है, तो ऐसे क्या है, एक तो 200 इंटू टू यही हो सकता है, यानी कि ये आ गया 200, ये आ गया 2। ठीक है, यानी कि x की मेरे पास वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अगर x की वैल्यू 2 आ रही है तो ये देखो, ये अपस्ट्रीम स्पीड है कितनी हो जाएगी 18, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है कितनी हो जाएगी 22, डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का, यानी 4 मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहे हैं, देर इज ओनली 1 and 50 रुपीज पैसा कॉइन्स इन अ बैग, द टोटल अमाउंट इज 63 एंड द रेशो ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉइन्स, रेशो कितना आ रहा है 1 रुपये और 50 पैसे का 2:3। फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। ठीक है, अगर रेशो 2:3 आ रहा है तो मैं इसके लिए वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले कि मेरे पास ये कोइन है 1 रुपये का, ये कोइन है मेरे पास 50 पैसे का, 50 पैसे को क्या बोल दूंगा मैं, हाफ रुपया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 3 का, ये आ गया 1.5, यानी कि मेरे पास 4.5 रुपीज़ आए हैं, 3.5 रुपीज़ आए हैं। ठीक है, टोटल मेरे पास कितना था, टोटल था मेरे पास 63। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7/2, 7/2 2 पर मल्टीप्लाई होगा यानी कि 18 आएगा। यानी कि मेरी जो रेशो में जो वैल्यू आ रही है ना, जो रेशो की, जो अगर 2x है, ये 3x है, तो मेरी x की वैल्यू आ रही है 18। तो ये जो 3x की अगर वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई कर दो 18 से, यानी कि क्या आएगा 54, यानी कि 50 पैसे वाले कॉइन्स कितनी है 54, ऑप्शन नंबर ई आंसर। कह रहे देर आर टू सेक्शंस इन ए कंपनी, सेक्शन ए हैज 30 एम्प्लॉइज, सेक्शन बी हैज 40 एम्प्लॉइज, एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इज 5,000 और 6,000, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। सारे एम्प्लॉइज की एवरेज सैलरी निकालनी। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी, 30-40 एम्प्लॉइज की जगह अगर मैं इसको 3 और 4 एम्प्लॉइज लिख दूँ ना तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं उसका रेशो निकाल लूँ सिंपल सा। ठीक है, अगर मान लो कभी मुझे एम्प्लॉइज ऐसे दिए हो कि भाई एक 25 एम्प्लॉइज है, एक 50 एम्प्लॉइज है, तो आप सिर्फ 1:2 का रेशो निकाल के भी आंसर निकाल सकते हो, और लास्ट में जब टोटल एवरेज फाइंड करोगे तो 3 से डिवाइड करना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करोगे कि अच्छा ए वालों की सैलरी कितनी है 5,000, 5,000 गुना 3 कितना हो गया 15,000, बी वालों की है 6,000, 6 गुना 4 यानी कि 24,000, ऐड करोगे कितना आ गया मेरे पास 39,000, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 7 5 से 35, 4 कैरी गया 0, तो 7 6 7 5 से फिर से आ गया 5 5, दो बार 5 आ रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, पर फिर भी चेक कर लेता हूँ। फिर 5 कैरी जाएगा 0 आएगा, फिर 7 7 से 49, फिर 1 आ गया 10, 7 से 7। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ए ही आ रहा है, 5571.43। ठीक है, a shopkeeper sells an item at a discount of 20%. At Christmas Eve he gave discount of 20%, 20 more percent। ठीक है, क्रिसमस के मौके में उसने 20% का और डिस्काउंट दे दिया। कह रहा है अगर उसका ओवरऑल सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है, अगर उस आइटम का मार्क्ड प्राइस 480 है। ठीक है, अच्छा
अगर मार्केट प्राइस 480 है तो मैंने क्या किया, पहले 20% का डिस्काउंट दिया था यानी 80/100, फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, फिर 80/100। तो हमने फाइंड करना वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो कट गई, यहाँ से भी एक जीरो कट जाएगी, ये वाली और ये वाली, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 48 को 8 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 48 को मल्टीप्लाई करना है 64 से। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो क्या 48 को मैं 50 - 2 लिख सकता हूँ। 50 - 2, 64 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3200 -128। ठीक है, ये क्या आ गया, 3072। ठीक है, 3072 आएगा। और शिट शिट शिट, मुझे गलती हो गई है कि हमें 48 नहीं आना था, 45 आना था। ठीक है, 45, ये सारा कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, 45 आना था, मेरी गड़बड़ हो गई, मैंने 480 लिख दिया, 45 आना था। हाँ, 45 को मैं अगर 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 90, 8 बच गया, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 720। नीचे एक 10 वाला जीरो बचा था एक यहाँ पे। ठीक है, वो जीरो अगर कट करोगे क्या आएगा, 72। यानी कि हाँ, यहाँ पे एक्चुअल में 64 आना था ना। यानी कि 4 से मल्टीप्लाई एक बार और कर देता हूँ, क्या आएगा, 4 2 8, 4 7 28। ठीक है, यानी 288 आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, एक नहीं 2 3 बार गड़बड़ हो गई इसमें। ठीक है, क्या आएगा, 450 आएगा पहले तो, 450 का यानी कि पहले 20% डिक्रीज किया 80/100, फिर 20% डिक्रीज किया 80/100, ऊपर 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो कट जाएंगे, एक जीरो बचेगी। अब 45 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसे, 8 × 8 64। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 90, 90 इंटू क्या करना है, 32। अब नीचे जो एक जीरो काटनी थी वो अब काट दो। ठीक है, अब क्या आएगा, 9 × 32, 9 2 18, 8 आ गया, 9 3 27 और एक जो कैरी लिया 288, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 1500 इन 8 ईयर्स, 22500 इन 16 ईयर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट 8 ईयर्स में ये जो अमाउंट आ रही है ये क्या 1.5 टाइम्स नहीं आ रही। 8 साल में ये जो अमाउंट है अगर 1.5 गुना हो रही है, तो इससे पीछे अगर मैं 8 साल चला जाऊंगा तब भी ये अमाउंट 1.5 गुना ही होगी। ठीक है, तो डिवाइड कर दो 15,000 को। 15,000 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 1.5 से, मुझे पता है ये वैल्यू कट रही है, और नीचे पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो आएगा, यानी 10,000 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। हीना मीना कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 24 डेज। ठीक है, ये रही हीना, ये रही मीना, ये 16 में करेगी, ये 24 में करेगी। विद द हेल्प ऑफ टीना दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। ठीक है, यानी कि अब मुझे एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ पहले। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी निकालूंगा, 16, 24 और 6 की निकालूंगा। तो पहले क्या करूंगा, इसका एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम अगर निकालूं तो वो आएगा 48। ठीक है, अगर 48 एलसीएम आएगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, ये आ गया 2, और अगर इसके निकालूंगा तो टोटल के लिए मेरी कितनी आ रही है, अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो 8 आ रही है। तो 8 में से अगर ये 5 माइनस कर दूँ तो टीना की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3। ठीक है, कह रहा है अगर उन्होंने मिलके 13,500 रुपये अर्न किए हैं तो फाइंड डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ मीना एंड टीना। ठीक है, अब ये 13,500 रुपये जो अर्न करेंगे वो किस रेशो में डिवाइड होंगे, इनके एफिशिएंसी के रेशो में। एफिशिएंसी का टोटल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो 13,500 को 8 से डिवाइड कर दो। अगर इसको 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 एकम 8, यहाँ पे 5 चला गया, तो 8 6 ज़ा 48। ठीक है, क्योंकि 8 7 56 है, 48 आ गया, तो वो 7 फिर आगे चला गया 70, 8 9 ज़ा 8 8 ज़ा 64 आ गया, यानी 1687 समथिंग आएगा। ठीक है, 1687.50 आएगा एक्चुअल में अगर डिवाइड करोगे तो। अब इन दोनों का अगर मुझे गैप देखना है तो गैप कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। ठीक है, और 1 की वैल्यू मैंने निकाल ही लिया यहाँ पे 1687.50, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अच्छा, आप नंबर सीरीज देख लो, नंबर सीरीज में सबसे पहले क्या दिया है, 21 26 43 75 125। नंबर छोटे छोटे हैं तो गैप रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, ये आ गया 17, ये आ गया 3 2 5 4 3 7, ये आ गया 50।
अच्छा अभी कुछ नजर नहीं आ रहा तो एक बार फिर ले लो। 5 और 12 आ गया, 17 और 17 होता है 34, हाँ ये 15 आ गया, यहाँ पे आ गया ये 18 आ गया, यानी कि 3-3 का गैप आ रहा है, यानी कि आगे यहाँ पे 21 आना चाहिए, 21 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 71, तो ये हो जाएगा 196, यानी ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ये वाला तो सिंपल है, यहाँ पे 6 पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई 5 पे, हो सकता है यहाँ पे 4 पे हो और यहाँ पे 3 पे हो, अगर यहाँ पे हाँ यहाँ पे 2 पे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, यानी 1200 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा 160 और 49, 160, 149, 135, 118, 98, डिफरेंस ही लग रहा है इसमें भी, ये 11 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 14 का, ठीक है, ये डिफरेंस है 17 का और ये डिफरेंस है 20 का, तो सब में 3-3 का गैप आ रहा है, मुझे पता लग रहा है, तो ये 23 आएगा, अगर ये 23 आएगा तो ये कितना आएगा, 5 और 75 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अच्छा अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पे आगे हमारे पास है 2 1, एक मिनट, 1 2 1, 2 1 3, 3 4 1, गैप 7 2 9, 1 0 0 1। देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इन दोनों नंबर को देख के कुछ दिमाग में आया होगा कि भाई ये नंबर तो स्क्वायर है, या तो 27 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये नंबर स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, 10 का क्यूब, इस नंबर को मैं क्यूब लिख सकता हूँ, फिर 9 का क्यूब, यानी कि 9 के क्यूब के आसपास कह लो या 9 का क्यूब ही कह लो, ये 10 के क्यूब के आसपास है, कोई और नंबर है जो किसी क्यूब के आसपास हो। अच्छा अगर ये 10 का है, ये 9 का है, तो ये 7 का होना चाहिए, हाँ 7 का क्यूब 343, आसपास तो है, ये 6 का क्यूब 216 के आसपास है, ये 6 से पहले 5 का क्यूब 125 उसके आसपास है, तो यानी कि ये 5 के क्यूब -4 है, 5 का क्यूब -4 है, ये 6 का क्यूब 216 -3 है, ये 7 का क्यूब -2 है, ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या होना चाहिए, 8 का क्यूब -1, यानी 512 में से एक गया तो 511, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान से देखो ये वाला 9 का क्यूब -0 है, और ये 10 का क्यूब माइनस, अब जीरो से पहले क्या आएगा -1, यानी कि 10 का क्यूब माइनस -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया 1001, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा 511। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 441, 529, अच्छा ये तो सारे के सारे स्क्वायर, अगर ध्यान से देखोगे ये 21 का स्क्वायर है, ये 23 का, ये 25 का, ये 27, 29, 31 का निकालना है, 31 का क्या होता है 961, यानी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा तो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक यू। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है, थैंक यू एवरीवन।